डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 170 को भी क्रॉस कर गया। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डॉलर के अप्रिशिएट होने से क्या असरात पैदा होते हैं, गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन क्यों करती है, किन मकासद को हासिल करना होता है, तो क्या वो मकासद हासिल हुए या नहीं। बुनियादी तौर पे सादा ज़बान में ये समझें कि जब भी डॉलर अप्रिशिएट होता है और लोकल करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो लोकल करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मसलन जो चीज़ आपको आज से 3 साल पहले 124 रुपये में मिल रही थी, वही चीज़ सेम क्वांटिटी में सेम स्पेसिफिकेशन की चीज़ खरीदने के लिए आपके पास 170 रुपये होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ डॉलर के अप्रिशिएट होने की वजह से और रुपये के डेप्रिशिएट होने की वजह से मुल्क में महंगाई में तकरीबन 34% का इजाफा हो गया। तो डॉलर का अप्रिशिएट होना इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द महंगाई। जब भी डॉलर अप्रिशिएट होगा, लोकल करेंसी डेप्रिशिएट होगी, तो मुल्क के अंदर महंगाई आएगी, क्योंकि आपकी लोकल जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। मौजूदा इजाफा इसलिए हुआ है कि IMF के कहने के ऊपर हमने अपनी इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका साइज़ कम किया, इंपोर्ट्स कम की, एक्सपोर्ट्स कम की। जैसे ही कोरोना के बाद दुनिया की इकॉनमीज़ खुली हैं तो हमारी जो इंपोर्ट हैं पिछले 2 महीनों में, जुलाई और अगस्त में, तकरीबन 120% बढ़ी और तकरीबन 7.33 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है हमारी इंपोर्ट्स के अंदर। ये क्यों हुआ है? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था अपनी 2 सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में, बजट के मुतालिक जो सीरीज़ बनाई थी और हुकूमत की जो 4% की इकनॉमिक ग्रोथ, इसके कुछ मुबादियात के ऊपर बात करते हुए मैंने उसके ऊपर एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाई थी। तो अगर आप इसकी मज़ीद तफसील देखना चाहते हैं तो उन 2 वीडियोज़ को देखें। करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हुकूमत को जब ये कहा गया कि आप अपनी इकॉनमी का साइज़ कम करें, तो IMF के पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि आप अपनी इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी इकॉनमी के अंदर जो इंपोर्ट्स आ रही हैं वो कम हो जाएंगी, जिससे आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बेहतर किया जा सकता है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के ऊपर। स्ट्रक्चरल इशू हमारी इकॉनमी का ये है कि हमारी इकॉनमी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट्स होती हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का पूरा निज़ाम है वो ऐसा बना है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कपास तो पाकिस्तान के अंदर पैदा होती है, लेकिन उस कपास के अंदर वैल्यू एडिशन करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ती है। तो इंपोर्ट करने से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, जो कि एक स्ट्रक्चरल इशू है हमारी इकॉनमी का। इस वजह से हमारे इकोनॉमिक मसाइल हल नहीं हो पाते। अब आते हैं इसके असरात क्या होंगे। पहला असर तो जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर अप्रिशिएट होता है और लोकल करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो महंगाई का एक तूफान आ जाता है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके असरात के लिए ये होता है कि 160 दिन से लेके और 180 दिन तक उसके असरात आते हैं। जो डिवैल्यूएशन अब हुई है, जो डॉलर 170 पे गया है, इसके असरात हमें दिसंबर से लेके मार्च तक महसूस होंगे। तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि डॉलर का अप्रिशिएट होना, लोकल करेंसी का डेप्रिशिएट होना इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद महंगाई। तो जो इस वक्त ऑल टाइम हाई लगा है, तो महंगाई का एक और तूफ़ान आएगा जो कि अगले 3 से 6 महीनों में हमारी इकॉनमी के ऊपर हिट करेगा और आम आवाम के ऊपर उसके बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। अब आते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। गवर्नमेंट ने अब तक ये किया है कि स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी है, डॉलर की प्राइस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने 5.8 बिलियन डॉलर इंजेक्ट किए हैं मार्केट में, ताकि डॉलर की प्राइस को स्टेबलाइज रखा जा सके। अब ये उन लोगों की खिदमत में अर्ज़ ये है जो ये समझते थे कि डॉलर को मजबूत रखने के लिए, अप्रिशिएट रखने के लिए, मसनूई तौर पे एक लेवल पे मेंटेन रखने के लिए मार्केट के अंदर डॉलर इंजेक्ट करता था ताकि प्राइस को स्टेबलाइज रखा जा सके। तो इसहाक डार ने 5 सालों में मार्केट के अंदर जो डॉलर इंजेक्ट किए थे वो तकरीबन 7 बिलियन डॉलर थे। तो आपने तकरीबन उसके बराबर ही डॉलर इंजेक्ट कर लिए हैं, और इसके बावजूद कि वो 102 से लेके 124 तक डॉलर गया था उनके 5 सालों में, आपने वो 124 से उठा के 170 पे भी कर दिया और 5.8 बिलियन डॉलर भी इंजेक्ट कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटजी वही है जो इसहाक डार की थी। और ये क्यों है? क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में यही लिखा हुआ है। हमारे जितने भी इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो ये समझते हैं कि डॉलर को स्टेबलाइज रखने के लिए डॉलर की जो प्राइस डिटरमिन होती है, इसके ऊपर भी पहले एक मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ये डिमांड एंड सप्लाई से होती है और स्टेट बैंक इसमें एज ए मॉनिटरिंग रोल प्ले करता है।
तो स्टेट बैंक की सुपरविजन के अंदर ये जो काम हो रहा होता है उसमें स्टेट बैंक का काम ये होता है कि देखे कि मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई को इंश्योर करता रहे। तो उसी डिमांड एंड सप्लाई को इंश्योर करने के लिए स्टेट बैंक पैसे इंजेक्ट करता है ताकि डिमांड के बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस ना बढ़ जाए। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अब डॉलर की जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गई है। हुकूमत का बुनियादी मकसद ये था, दो मकासद थे बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट के डॉलर को अप्रिशिएट करने के। एक तो ये कि इकॉनमी का साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, और जब इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी तो हमारे पास, चूँकि हमारी जो डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो हमारे पास कम डॉलर्स में ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं। अब ये एक ट्रिकी काम था जो उन्होंने किया, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे ये हुआ कि जैसे ही एक्सपोर्टर्स ये कहते हैं कि जैसे ही हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारा जो क्लाइंट है वो ये कहता है कि देखें आपको तो उतने डॉलर्स में 124 रुपये मिल रहे थे, अब उतने ही डॉलर्स में आपको 170 रुपये मिल रहे हैं, तो आप हमें डिस्काउंट दें। तो गवर्नमेंट के वो जो दोनों मकासद थे कि इम्पोर्ट कम की जाएगी, उसकी वजह से हमने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर लिया और इकॉनमी का साइज़ कम कर दिया, और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, उसका काउंटर ये आ गया कि हमारे क्लाइंट ने हमसे डिस्काउंट मांगना शुरू कर दिया कि आपको तो उतने ही डॉलर्स में ज़्यादा पीकेआर मिल रहे हैं तो आप हमें डिस्काउंट दें। तो बुनियादी तौर पे जो कंक्लूजन है इस सारी डिस्कशन का वो ये है कि हमने डॉलर को अप्रिशिएट करके जो मकासद हासिल करने थे वो नहीं कर पाए। महंगाई का एक तूफ़ान है जो हमारे मुल्क के अंदर आ गया, इंपोर्ट्स भी बढ़ गई और एक्सपोर्ट के ऊपर भी हमारा जो टारगेट था जितना बढ़ाने का वो नहीं बढ़ पाई। तो ओवरऑल हमारा जो ये डिसीजन था इसके अगर कुछ फ्रूटफुल नताइज आने थे वो नहीं आ पाए। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वर्ल्ड बैंक के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो IMF के इकोनॉमिस्ट हैं, वो टेक्स्ट बुक अप्रोच यही है कि डॉलर को, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने का इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करके ही हासिल किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है कि किसी भी मुल्क के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सके। इसके सोल्यूशन के ऊपर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया पूरी 2 सीरीज़ हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक लेआउट है उसके अंदर मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर मसाइल हैं, और पाकिस्तान का जो वैल्यू एडिशन की तरफ ना जाना है उसकी वजह से गवर्नमेंट का कसूर ये है कि उसने सिर्फ बैलेंस करना होता है। इस गवर्नमेंट ने इस बैलेंस को जो फाइन ट्यून करके चलना होता है इसमें थोड़ी सी नाअहली का मुजाहरा किया, और जिसके असरात आवाम तक इस तरह पहुँचे कि महंगाई का एक तूफ़ान है जो आ चुका है, और इस वक्त जो 170 पे डॉलर गया इसके असरात अभी 3 से 6 महीने में हमारी इकनॉमिक मसाइल के अंदर मज़ीद इजाफा करेंगे। तो इन चंद गुजारिशात के बारे में, डॉलर की प्राइस की डिटर्मिनेशन के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।